हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं साधारण ब्याज के कुछ सवाल। ठीक है, अब इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी ला चुका हूं, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो जाके उन जो वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, उस लाल वाले बटन को काला कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 3052 रुपये को 4 किस्तों में देय राशि की प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपये की है यदि ब्याज की दर 6% की है। ठीक है, तो अब जब एक चीज़ याद रखना, आप हमेशा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि आपको ब्याज की जब किस्त देनी हो, ठीक है, किस्त देनी हो, या फिर अगर इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम से, तो आपको डेप्ट लिखा होगा। ठीक है, तो जब भी आपके डेप्ट लिखा हो या फिर हिंदी में अगर आपके किस्त लिखा हो, तो एक चीज़ आप समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसी मेथड से होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आप सीधे देखो कि आपको एक तो टाइम कितना दे रखा है और दूसरा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है। तो यहाँ पर आपको देखो, एक तो 4 किस्तों में दे रखा है, दैट मीन्स आपको 4 वार्षिक किस्तें हैं, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6%। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लिखना है यहाँ पर 1 ईयर 100। ठीक है, 100 से हमको शुरू करना है हमेशा। सेकेंड ईयर आपका 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी है, तो 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6%, तो 6। ठीक है, थर्ड ईयर 106 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक बार फिर से 6 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एक बार फिर से 6 जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 112। और चौथा ईयर, चौथे साल में ये आपके फिर 6 जुड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 118। ठीक है, तो ये वाला आपको लिखना है। ठीक है, अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इन चारों को जोड़ देना है। तो आप जैसे इनको जोड़ते हो तो 118 और 112 130 230 तो ये हो गए, और 230 और एक 336 336 और ये 436। ठीक है, तो आपका ये 436 हो जाएगा। ठीक है, 4 ईयर्स का किस्त। अब उसके बाद में ये 436 जो है ना आपको देखना है कि ये 3052 जो आपको यहाँ पर मूलधन दिया गया है, इसी के बराबर होगा। ठीक है, हमेशा ये इसके बराबर होगा, ये इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसके बराबर आप इसको पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको 4 से काट लेते हैं, तो 4 कम 4 4 नाम 36 और ये कट जाएगा 4 सत्ते 28, 2 इधर जाएगा, तो 4 6 24 और 4 तिया 12, 109 और इजिकल टू यहाँ पर आ रहा है 763। तो ये देखो 7 बार कट रहा है, जैसे ये 7 बार काट देंगे आपको। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 7 जैसे ही आ गया यहाँ पर, तो अब 7 को आपको सबसे पहला जो 100 था उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप 7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 700, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है कि 2520 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में देय है जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। तो इस बार आप खुद भी ट्राई करो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना था, सबसे पहले आपको लिखना है 100%। तो आपका पहला जो ईयर का होगा वो 100 हो जाएगा, दूसरे ईयर का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा इसमें, तो ये 105, और तीसरे ईयर का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइम जुड़ेगा, दैट मीन्स आपको हो जाएगा 1110। ठीक है, तीनों को जोड़ लो, तीनों को आप जैसे ही जोड़ते हो तो ये हो जाएगा आपका 110 और 215 और 315। ठीक है, 315 ये हो जाएगा। ठीक है, 315 को आप किसके इक्वल पुट करेंगे, 2520 के, तो 315 को आप 2520 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ज़्यादा क्रॉस हो गया। तो 315 को आप 2520 के इक्वल पुट करते हैं, काट लो। आप कैसे काटोगे, 5 से काट लेते हैं, 5 छंग 30 और एक 5 थिया 15, सिंपली 5 पंजे 25, 0 और 5 चौके 20। कोई सिंपल से कट रहा है क्या, 9 से काटते हैं, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये 9 सत्ते 63 कट गया, 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, और 7 से ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये 8 आएगा। 8 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपली 8 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू से, यानी कि 100 से। तो जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आपका 800, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हमेशा आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहली जो किस्त की राशि हम लोग 100 ही मानते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह एक निश्चित राशि पर 10% दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि आपका 3600 रुपये पर जो भी ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, वो किसी और राशि पर 10% की दर से जो ब्याज प्राप्त होगा उसके बराबर है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 3600 रुपये इंटू 7.5 इंटू 6। ठीक है, तो 7.5 इंटू 6 हम वैसे ही कर लेते हैं, तो ये 7.5 को हम लोग मान लेते हैं 15/2 इंटू 6। ठीक है, और अपॉन में क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, अपॉन में 100 आता है। ये किसके इक्वल है, किसी राशि पर, यानी कि x मान लो का 10% ब्याज, 10%, और टाइम तो सेम ही है क्योंकि टाइम हमको दिया नहीं हुआ है, तो 6 मान लो। ठीक है, 6 से 6 काट लो, 100 से ये कट जाएगा कितनी टाइम, और एक अपन 0 भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 100 से 2 0 ये कट जाएंगे 36 के। आपके क्या क्या बच रहा है अब आपको खुद ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 10 बच रहा है, 15 बच रहा है, तो इसको 5 दूनी 10 काट लो, ये 5 तिया 15 कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 18 बार कट जाएगा। ठीक है, अब काटते जाना है आपको सिंपली जब तक ये कट रहा है। तो ये 2 से एक बार फिर से 9 टाइम कट रहा है, तो ये कितना हो रहा है आपका 9 18 9 तिया 27। ठीक है, तो देखना 9 तिया 27 और 2 0 इधर से चले जाएंगे, तो दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा 2700, और यही आपकी वो राशि होगी। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 1800 रुपये पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है वह 1500 रुपये की राशि पर 2.75% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। तो समय बताइए, यानी कि हमको यहाँ पर समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल वही दोनों को इक्वल पुट कर देंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दो 1800 रुपये और 1 सेकेंड, तो ये 1800 लिख दिया इंटू 5.5 को हम लिख देते हैं 11/2 इंटू टाइम दे रखा है 5 ईयर्स अपॉन में 100 आता है आपका, इक्वल पुट कर दो 1500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.75 इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, 100 से 100 काट दो, 2 0 से ये वाले 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप देख लो क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ पर देखो ये भी कटेगा। ठीक है, तो 11 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, इसका पॉइंट का भी नीचे ले जाते हैं तो 100 और आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो 0 नहीं थे। उसके बाद 11 से ये कट रहा है तो 2 बार, 5 बच रहे हैं 25। ठीक है, उसके बाद में ये काट लो, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट गया कितना आपका 20 बार कट जाएगा। ये 5 चौके 20 और 5 दिया 15 और 3 6 18। ठीक है, तो 6 चौके 24 और ये 2 से कट जाएगा आपका 12। दैट मीन्स आपके 12 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है 7300 रुपये की राशि को 2 भागों में उधार दिया गया। पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा एक अन्य ब्याज जो दूसरे ब्याज पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, ये दूसरे मूलधन होगा। ठीक है, बताइए पहले भाग पर उधार दी गई राशि क्या है। प्राप्त साधारण ब्याज यदि 2:3 के अनुपात में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बराबर नहीं दिया गया, 2 राशियों का जो ब्याज है वो 2 राशियों का ब्याज बराबर नहीं होगा, वो 2:3 में होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली कर लो वही जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है 7300 इंटू आपके पास दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 6 ईयर्स अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको इक्वल पुट कर लेते हैं, अभी तो इक्वली पुट कर लेते हैं फिर बाद में रेशियो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये एक अन्य राशि 4% वार्षिक ब्याज, मान लो इसको कितना मान लेते हैं हम लोग, तो 4% वार्षिक ब्याज से 7 वर्षों में एक्स मान लो इसको। ठीक है, या फिर इतना भी मत करो। ठीक है, हमको यहाँ पर मूलधन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 7300 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटा गया ना, तो हम एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स मान लिया यहाँ पर, एक भाग मान लो एक्स है, एक्स पे कितना 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 ईयर्स के लिए, तो 5 × 6 कर देंगे हम, हो जाएगा 30 अपॉन में 100। ठीक है, दूसरी राशि को आप मान लो कि ये होती है कितनी आपकी वाई मान लो। ठीक है, और वाई पे आपकी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 वर्षों के लिए, दैट मीन 4 × 7 आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 100, तो ये 2 0 से 2 0 तो कट जाएंगे। तो अब आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। 2 से 15 बार काट लो, 2 से 14 बार काट लो, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 14, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 15। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको 2:3 दे रखा है, तो यहाँ पर आप इसको इक्वल पुट करोगे तो एक्स अपॉन वाई इजिकल टू आप यहाँ लिख दो 14/15 इजिकल टू आप यहाँ रख दो 2/3। ठीक है, 14/15। ठीक है, इंटू 2 और 3। ठीक है, तो 14 दूनी 28, 15 3 45। हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली आपके रेशियो मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर देखो आप 14/15 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 3:2। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो इसी के बराबर है, तो आपका जो 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 14 दूनी 28। ठीक है, और रेशियो कितना, और 15:3 यानी कि 15 या 45 सॉरी। तो ये आपका किस की वैल्यू हो जाएगी, एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हो आप, तो कितना हो जाता है 28 और 45 आपका 5 8 13 और 4 3 7, तो ये आपका 73 के इक्वल तो ये आ गया। ठीक है, तो 73 के इक्वल ये आ गया, यानी कि टोटल मूलधन आपका 73 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका दे रखा है टोटल मूलधन कितना 7300। दैट मीन्स एक जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है। तो यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है 28, दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ जाएगी 28 × 100 यानी कि 2800। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो, आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 31,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को 7% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 11% वार्षिक दर से उधार दिया गया। प्राप्त साधारण ब्याज 11,560 रुपये 11% पर उधार ली गई राशि बताइए। अब ये तो देखो यार, वैसे ही क्वेश्चन 31,000 रुपये आपका टोटल राशि है और 2 भाग में करा गया है। तो ठीक है, अब एक काम करो, आप सिंपली इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप एलिगेशन से कर सकते हो। अब एलिगेशन से कैसे कर सकते हो, आपको देखो 2 यहाँ पर रेशियो तो दिख रहे हैं, एक पे दिख रहा है आपको यहाँ पर 7%, दूसरा आपको दिख रहा है 11%, और तीसरा आप खुद निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब आपको ये नंबर में दे रखा है, तो आपको इसको निकालना है कितने में, परसेंट में निकालना है। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर लिखो 11/560, आपका फॉर्मूला है ही सही, SI अपॉन मूलधन। ठीक है, तो SI अपॉन मूलधन यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर 31,000 हमारा मूलधन है।
ठीक है। इनटू में आपको क्या निकालना है, चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। टाइम कितना आपको देखा है 4 ईयर्स, ठीक है। तो 4 यहाँ कर दो और अपॉन इंटू 100 कर दो, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है आपका जब भी आपको कुछ भी निकालना होता है, रेट वगैरह। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 4 9 36, 289 टाइम गया ये। अब ये देखते हैं करता है कि नहीं करता। तो ये 3 1 टाइम जा रहा है क्या ये, तो ये 3 10 और आई थिंक ये 9 टाइम जा रहा है, ठीक है। 9 टाइम जाएगा ये, तो एक बार करके देख लेते हैं यार। तो 31 इंटू 9 करते हैं तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो आई थिंक कुछ गलती तो नहीं होगी। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 3 तो 4 7 28, 4 8 32, तो नहीं ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये 289 अपॉन 31 ही रहेगा, यानी कि आपका जो रेशियो आया वो इसी टाइप का है, थोड़ा उलझा हुआ सा, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, एक तरफ लिखना आपको यहाँ पर कितना दे रखा है 7%, दूसरी तरफ आपको क्या देखा है 11% और तीसरी तरफ आपको क्या निकला आपका 289 अपॉन 31, यही आपका रेशियो निकला है, ठीक है। तो 289 अपॉन 31। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आप एक काम करो, तीनों जो राशि हैं उनको 31 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आपका यहाँ पर जो 31 होगा वो 31 से कट जाएगा। तो ये 31 से 31 कट गया, यहाँ भी 31 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 31 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी तरीके से करोगे ना आपका रेशियो निकल के आएगा। तो 31 इंटू 7, 7 14 7 21 और 7 एकम 7, तो 21, दैट मीन 217 ये आ गया। यहाँ पर आपका 31 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 और 3 4 और 30, ठीक है। 3 4 1, सिंपली तीसरा रेशियो आपका 289 है ही सही, ठीक है। तो 289 ऐसा ही लिखाई में आ जाएगा, यहाँ पर 289 ऐसा लिखाई में आ गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस कर लो, तो ये एक छोटी वैल्यू है 217, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 7, सिंपली यहाँ पर 341 में से जाएगा, तो 11 में से 9 गया 2, उसके बाद में आपके पास से 4 बचा, 4 नहीं बचेगा 3 बचेगा, 13 में से 8 गया 5, तो 52, ठीक है। तो ये आपका कितनी टाइम कट रहा है, तो ये आपका कट जाएगा 13 चौके 52, तो 4 से काट लेते हैं, चलो दोनों को 4 से काटते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 13 52 और ये आपका कटेगा 4 एकम 4 और 4 32, तो 13 और 18 के रेशियो में आ गया, ठीक है। तो 13 और 18 को आप जोड़ लो, 13 18 आपका कितना हो जाएगा, 18 और 3 22, सॉरी 21 और 31, दैट मीन्स आपका टोटल राशि कितनी हो गई 31 हो गई। लेकिन आपकी यहाँ पर 31,000 दे रखी, दैट मीन्स एक इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको 11% वाली राशि निकालनी है, ठीक है। तो 11% वाली राशि आपकी कौन सी है, आपकी इधर वाली। तो आप 18 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 18,000, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। यदि एक राशि पर साधारण ब्याज 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाता है, वही राशि 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इजी हैं अकॉर्डिंग टू, अगर आप सीआई में देखें तो सीआई में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी इजी है। आपको कुछ नहीं करना, 2 ईयर्स का आपको दे रखा है 2240, 5 ईयर्स का आपको दे रखा है 2600, 2600 माइनस करोगे यहाँ पर 3 ईयर्स और यहाँ पर माइनस करोगे 2600 में से 40, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 300 प्लस 60, दैट मीन्स 360। तो 3 ईयर्स का अगर आपको देखा यहाँ पर 360। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो 3 से अगर आपको 1 ईयर का निकालना है तो यहाँ पर डिवाइड 3 कर दो, तो यहाँ पर ये 120 टाइम जाएगा, दैट मीन्स हमारा 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का साधारण ब्याज जो है वो है 120। तो 120 अगर 1 साल का है तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ब्याज की दर याद कीजिए। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 120 1 साल का है, दैट मीन्स 2 साल, यहाँ पर देखो 2 वर्षों में राशि जो है आपकी 2240 हो रही थी, यानी कि अगर हम 2 वर्षों की माइनस कर देंगे इसमें से तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर 120 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 240 होता है, ठीक है। तो 240 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 2000 आ जाएगा, दैट मीन्स हमारा मूलधन जो है वो 2000 है, ठीक है। उस पर 120 रुपये हमारा जो है निकल रहा है क्या, ब्याज। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से 6 बार 6% हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।